सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पहले कोर्ट परिसर में गोली मारकर एक की हत्या कर दी गई थी और अब मुक्का मारकर एक एडवोकेट को ही मौत का घाट उतार दिया गया। इन घटनाओं ने जिला अदालत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर दिया है। जिला अदालत में आने वाले सैकड़ों वकील डरे और सहमे हुए हैं। इसी बीच सीनियर एडवोकेट पवन कुमार शर्मा ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट परिसर में ड्यूटी आवर के बाद रात को वो लोग कौन हैं जो पार्किंग में देखे जाते हैं, साथ ही ये लोग वो काम करते हैं जो कोर्ट परिसर में नहीं होना चाहिए। तो सुनते हैं सीनियर एडवोकेट पवन कुमार शर्मा को, जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए सबकी आंखें खोल दी। पंजाब हरियाणा में तो ये आम सुनते थे कि गोलियां चल गई, कचहरी में गोलियां चल गई, तो ये चंडीगढ़ में थोड़े दिनों में ये इंसिडेंट बढ़े हैं। ये जितना मर्जी कहें जो हमने सुरक्षा टाइट कर दी, सिक्योरिटी टाइट कर दी, सिक्योरिटी क्या करेगी? जो बाहर हमारी एग्जीक्यूटिव है उसकी भी कुछ ड्यूटियां बनती हैं। यहाँ शाम के 10 बजे तक लोग क्यों घूमते हैं यहाँ फालतू में, और यहाँ 10 बजे तक पार्किंग का मिसयूज होता है। जितनी देर तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी उतनी देर तक जो कचहरी की सुरक्षा जो है सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके ऊपर पुलिस को, खाली पुलिस के ऊपर नहीं डालते इस सुरक्षा को। जो कचहरी की हमारी एग्जीक्यूटिव है, मैनेजमेंट है, उसका भी बराबर का रोल है। दे आर टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल, ताकि शाम को पार्किंग का मिसयूज लोग ना करें, जो कि होता है। जब सर कोर्ट का काम 5 बजे 6 बजे तक ख़त्म हो जाता होगा, तो फिर 10 बजे रात तक अगर पार्किंग का उपयोग होता है, तो फिर मतलब है क्या इसके पीछे? कौन है वो लोग जो इसका यूज करते हैं? ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी को पता है। ऐसे 5-7 लोग हमेशा हर समय में होते हैं, वो अब भी हैं। वो उनका शायद प्रैक्टिस का कोई इतना काम नहीं है जितना काम उनका यही है जो लोग वो कर रहे हैं। पार्किंग में रह करके और अलग अलग तरह की वो योजनाएं बनाना। बिल्कुल, पार्किंग में रह के योजनाएं नहीं बनाना, पार्किंग में रह के वो काम करना जो कचहरी में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। देखा कि वकीलों में काफ़ी गुस्सा है। ये पूरा क्या मसला है सर? अब ये कोई डिस्प्यूट था, उस वकील के साथ इनका आपस में झगड़ा हो गया, उस झगड़े के कारण हाथोपाई हुई है। हाथोपाई का नतीजा है जो भी हुआ है। आखिरकार अब क्या फैसला हुआ? क्योंकि कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि संडे तक का हमने टाइम दिया है और मंडे को फिर हम सड़क पर उतरेंगे, मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये सब करेंगे। ऐसा है, सिंपल सी बात है। पुलिस को नॉन अवेलेबल ऑफेंस में पर्चा दर्ज हुआ है तो पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब बंदे की डेथ हो गई, रिपोर्ट आ गई डेथ की, तो उसके बाद FIR दर्ज हो गई है, फिर उसके बाद अपना ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? ये पुलिस का फेल्यूर है। आम बंदे में, आम केस में मर्डर हो जाए तो क्या पुलिस अरेस्ट नहीं करती? ये पुलिस की ड्यूटीज़ हैं, उनको अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली डिस्चार्ज करनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सारा काम करना चाहिए। वकीलों को भी जो न्याय दिलवाने का काम करते हैं, उनको भी अगर सड़क पर उतरना पड़ जाए तो फिर किस स्थिति में हमारी कानून व्यवस्था है? ये कार्यपालिका की कमी है, क्योंकि कोर्ट में तो जो काम कार्यपालिका लाएगी वही आएगा ना। जब कार्यपालिका काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, तो वकील क्या करेंगे? पहला रोल किसका है? पुलिस का रोल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जैसे ठीक लगता है वैसे काम करे। यदि इन्वेस्टिगेशन में कोई कसूर किसी का पाया जाता है तो दोषियों को पुलिस अरेस्ट करे। जो जुडिशरी किसी को अरेस्ट नहीं करती है, पुलिस ने अरेस्ट करना होता है। सर, जिस तरह से आप वकीलों का हमने देखा कि पिछले 1-2 साल में कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, प्रशासन को झुकाने की बात हुई, लेकिन वकील जो एडवोकेट हैं उनको खुद ही झुकना पड़ा और उसका समाधान नहीं हुआ। ऐसा है, बहुत सी बातें हुई और बहुत सी बातों में प्रशासन माना। जो आप कह रहे हैं कि नहीं माना, बहुत चीज़ों में प्रशासन ने माना है कि हम उसको करेंगे, हम उसको देखेंगे। नहीं करेंगे तो देखा जाएगा। अब ये रेंट एक्ट वाली बात आप शायद कर रहे हो, जिसके लिए लंबी हड़ताल चली, उस मामले में अभी कोई फाइनल ही नहीं हुआ। दूसरी बात ये अच्छी तरह सभी को मालूम है कि SDM कोर्ट के पास जो CRPC की पावरें हैं या दूसरे पावरें हैं, ट्रांसपोर्ट की पावरें, एक्साइज एक्ट की पावरें, स्टेट हाउस की पावरें दे रखी हैं,
लैंड एक्विजिशन की दे रखी हैं और पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट दे रखा है, उनके पास वही ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं होती, तो नया एक्ट नई ड्यूटीज़ वो कहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। ये वकीलों का इस मामले में रिएक्शन बिल्कुल ठीक था और वाजिब था। लेकिन सर कुछ सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों को आश्वासन मिला था कि शायद सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। ऐसा है, जो सरकार है वो कान नहीं खोलती, आंखें नहीं खोलती, तो समय समय पे उस बात में धरना प्रदर्शन करना वकीलों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आंख नाक कान सब बंद है प्रशासन और सरकार का, और जिस तरह से कोर्ट परिसर में गोलियां चल जाती हैं, जिस तरह से कोर्ट परिसर में मुक्का मार दिया जाता है, और वो भी एडवोकेट को, ये बहुत बड़ी बात है। और कोर्ट परिसर की असुरक्षा को लेकर के सभी चिंतित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।